जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सभी ठीक होंगे और आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मैं हूं आपका अपना कृष्णकांत। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टेके लेक्चर की इस अमेजिंग और शानदार सेशन में। तो आज हम लोग समझने वाले हैं प्रश्नावली 3.4 के बारे में इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट एंड आपके क्वेश्चन समझने वाले हैं ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस अमेजिंग और शानदार सेशन को। पढ़ते हैं, है ना। जो नए बच्चे हैं वो कृपया करके ध्यान से देखें, क्योंकि आप अभी नए हो, आपको पता नहीं है कि किस तरीके से पढ़ाते हैं, इसलिए कृपया करके ध्यान से देखें, है ना। और जो पुराने बच्चे हैं वो तो कृपया करके ध्यान से देखें, है ना। तो चलिए स्टार्ट करें फिर आज की कार्यवाही। सभी लोग तैयार हैं? चलिए ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है आज की स्क्रीन के सामने। x प्लस का y इज इक्वल टू 5, 2x माइनस का 3y इज इक्वल टू 4। इन समीकरणों को हमें विलोपन और प्रतिस्थापन विधि से हल करना है ना। तो मैं आपको दोनों से बताऊंगा। सबसे पहले फर्स्ट यानी कि विलोपन विधि। विलोपन विधि चलिए, ये तो आपको आती होगी, है ना। ये विधि तो आपको आती होगी बिल्कुल। चलिए, तो पहली क्या है? विलोपन विधि। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले दोनों समीकरण को लिखेंगे। x प्लस का y इज इक्वल टू 5 और 2x माइनस का 3y इज इक्वल टू 4। ध्यान से समझेंगे सभी लोग, है ना। जो वीक हैं वो भी ध्यान से समझें। वैसे तो सभी शेर हैं, वैसे तो सभी शेर हैं भाई, है ना। क्यों भाई, सभी शेर हो कि नहीं? बिल्कुल। चलो फिर, हाँ, अब इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले गुणांक सेम बनाएंगे, है ना। तो सभी शेर समझेंगे, हमारे जितने भी हैं शेर और शेरनी जितने भी है सभी समझेंगे। तो यहाँ गुणांक को सेम करेंगे, उसके लिए मुझे गुणा करना पड़ेगा। तो इसको मानता हूँ समीकरण फर्स्ट, इसको मानता हूँ सेकंड। तो मैं लिखता हूँ यहाँ समीकरण फर्स्ट में 2 का गुणा करने पर, ठीक है, मैंने किया। यहाँ आ गया 2x प्लस का 2y और यहाँ बचा आपका 10। यहाँ आया 2x माइनस का 3y इज इक्वल टू 4। दोनों समीकरणों को मैंने ऐसे लिख लिया। तो आप देखो गुणांक सेम है, तो माइनस प्लस माइनस बजाएंगे, उसके बाद इसको कट करेंगे। काट दिया, यहाँ बचा 5y। तो 5y इज इक्वल टू 6। 10 में से 4 गया, कितना बचा? 6, है ना। तो y का मान आपका आएगा क्या? 6/5। इतना आपका मान आएगा। कितना आएगा? 6/5। अब इस y के मान को मैं किसी एक समीकरण में रख दूंगा। तो मैंने रखा, तो x का मान, सॉरी y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, आप सेकंड में रख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी है, आप सेकंड में रख सकते हो, है ना। तो फर्स्ट में, मैं फर्स्ट में रखता हूँ, मुझे फर्स्ट अच्छा लगता है, आई लाइक इट, है ना। तो y का मान समीकरण एक में रखने पर, आपको सेकंड वाला पसंद है तो आप सेकंड में रखना। चलिए, तो मैंने रखा, क्या आया? तो x प्लस का 6/5 इज इक्वल टू 5। यहाँ आएगा 5 माइनस का 6/5। तो x का मान टोटल आ जाएगा 25 माइनस का 6/5 और यहाँ आएगा 19/5। यही आपका आंसर है, यही आपका आंसर है। देख लो भाई सभी लोग, जितने भी शेर हैं, जितने भी शेर नहीं हैं आज के सेशन में, तो सभी देखें, है ना। शेर हो भाई, शेर बनो सभी, बिल्कुल शेर बनो, भौकाल मचाओ। इस साल भौकाल मचाना बिल्कुल, है ना। सभी लोग ध्यान से समझेंगे, है ना।
चलो फिर अब प्रतिस्थापन विधि से करेंगे, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ प्रतिस्थापन विधि, है ना। यहाँ लिखता हूँ मैं प्रतिस्थापन विधि, इसको भी ध्यान से समझेंगे। कई बच्चों के लिए नई भी हो सकती है और कई बच्चों के लिए पुरानी विधि हो सकती है ना। कई बच्चों ने पढ़ा होगा, कई बच्चों ने नहीं पढ़ा होगा, तो ध्यान से समझेंगे सभी लोग। इसको मिटाएंगे उससे पहले, ताकि हम लोग प्रतिस्थापन विधि हल कर सकें, ताकि हम लोग प्रतिस्थापन विधि हल कर सकें। चलिए, अच्छा, प्रतिस्थापन विधि में करना क्या होता है, सब लोग ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले किसी एक समीकरण को हम लोग उठाएंगे। मैंने एक समीकरण को उठाया, माना सेकंड को उठाया, मुझे सेकंड अच्छा लगता है, मैंने उठा लिया, है ना। उसमें से एक्स या वाई का मान मैंने निकाल लिया। निकालने के बाद उस मान को अगले समीकरण में रखना है, और जितना मान आएगा तो उस मान को फिर उस समीकरण में रखना। देखना ध्यान से ना, बोलने तो ज़्यादा समझ में नहीं आएगा। यहाँ मैंने माना एक समीकरण को उठाया, बोला x प्लस का y इज इक्वल टू 5, तो मैंने x का मान निकाल लिया, तो 5 माइनस का y। सबसे पहले मैंने क्या किया, एक समीकरण लिया और x का मान निकाल लिया, या आप y का भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। मैंने यहाँ लिखा कि x का मान कहाँ रखने पर, x का मान सिर में थोड़े रखोगे तो समीकरण में ही, चलिए, है ना। x का मान समीकरण अब उठाया कौन सा था, पहला वाला, तो सेकंड में रखेंगे। समीकरण सेकंड में रखने पर फटाफट रखेंगे सभी लोग, है ना। तो क्या आएगा यहाँ 2, x का मान कितना है भाई, 5 माइनस का y, देख लो यहाँ 3y इज इक्वल टू 4। कहीं गलत तो नहीं रखा मैंने, देख लो गलत तो नहीं हो गया कहीं, चेक करो, आप तो शेर हो, है ना, चेक कर सकते हो बिल्कुल। चलिए, चेक कर लिया। चलिए, मेरे हिसाब से गलत नहीं है। यहाँ आएगा 10, यहाँ आएगा 10 माइनस का 2y माइनस का 3 इज इक्वल टू 4। अब यहाँ बचेगा आपका 10 माइनस का 5y इज इक्वल टू 4, और यहाँ आएगा माइनस का 5y इज इक्वल टू 4 माइनस का 10। यहाँ प्लस का था, उस साइड जाएगा माइनस का हो जाएगा, और यहाँ बचा आपका माइनस का 5y, यहाँ बचा माइनस का 6, माइनस माइनस बजा दिया, और यहाँ आया 6/5, y का मान आ गया 6/5। देख लो भाई ध्यान से, देख लो भाई ध्यान से ना सभी लोग, y का मान कितना आया 6/5। अब इस y की मान को हम लोग इस समीकरण में रखेंगे, समीकरण फर्स्ट। तो y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर मैंने रखा, कहाँ रखा, फर्स्ट में। चलिए, तो x का मान आएगा आपका कितना, 5 माइनस का 6/5, तो x का मान टोटल आ जाएगा 25 माइनस का 6, यहाँ 5, तो आ गया 19/5। हाँ सर, अभी समझ में आ गया भाई, अभी समझ में आ गया अच्छे से, बिल्कुल, है ना, सभी लोगों को अभी समझ में आ गया। करना कुछ नहीं है, सिंपल सी बात है। सबसे पहले किसी एक समीकरण को लेना है, उसमें से हमको किसी एक का मान निकालना है, या तो आप x का निकालो या आप y का निकालो। मैंने x का निकाला, है ना, तो मैंने x का निकाला और x का मान अगले समीकरण में यानी कि सेकंड में रख दिया। उसके बाद इससे आएगा y का मान, और जो y का मान आएगा उस मान को हम पहले वाले समीकरण में रख देंगे, सिंपल, x का मान आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा बहुत ही अच्छे तरीके से, है ना। चलिए, इसको मिटाते हैं, चलते हैं नेक्स्ट, इसको मिटाएंगे और चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन मैंने आपको दोनों तरीके से बता दिया, है ना। अब मैं हर क्वेश्चन नहीं बताऊंगा, एक मैं बताऊंगा और एक आपको करना पड़ेगा, है ना।
इतना तो आप कर ही सकते हैं, इतना तो आप कर ही सकते हैं। यहाँ मेरे हिसाब से सेकंड डाला हुआ था, लेकिन क्वेश्चन था आपका फर्स्ट, है ना, तो यहाँ फिर से सेकंड आप डाल लो। क्वेश्चन था आपका फर्स्ट, सेकंड डाला हुआ था, लेकिन आप सेकंड डालो अब फिर से ना। तो क्या है सेकंड वाला, 3x प्लस का 4y इज इक्वल टू 10। 3x प्लस का 4y इज इक्वल टू 10, ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरा है 2x माइनस का 2y, 2x माइनस का 2y इज इक्वल टू 2, इतना ही है। हाँ चलिए, इसको मानते हैं समीकरण फर्स्ट, इसको मानते हैं सेकंड। मैं इसको आपको प्रतिस्थापन विधि से बता रहा हूँ, आप इसको विलोपन विधि से हल कर लेना। तो मैं यहाँ डालता हूँ प्रतिस्थापन विधि, जो कि फेवरेट है मेरी, फेवरेट है भाई, है ना। चलिए प्रतिस्थापन विधि, चलिए, है ना। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ 3x प्लस का 4y इज इक्वल टू 10, मैंने पहले समीकरण को लिया, आप कहें तो मैं दूसरे समीकरण को भी ले सकता हूँ, मैं ले लेता हूँ। तो यहाँ समीकरण 2 से मैं लिखता हूँ, समीकरण 2 से मैंने ले लिया, ठीक है, मैंने ले लिया। तो क्या आया, 2x माइनस का 2y इज इक्वल टू 2 आएगा। यहाँ आपको शायद दिख नहीं रहा होगा, स्याही बढ़ा गई है, तो मैं इसमें सबसे पहले स्याही भर लेता हूँ, है ना, ताकि आपको अच्छे से दिखे। 1 मिनट लगेगा मुझे स्याही भरने में, है ना। चलिए, जब तक आप इसको लगाइए, है ना, प्रतिस्थापन विधि से लगाइए। चलिए, स्याही डल चुकी है और समय निकल चुका है। चलिए, तो इसमें से मैं सिंपल सा x या y का मान निकाल लूँगा। मैंने x का निकाला, मुझे x पसंद है तो मैंने x का निकाल लिया। तो 2x माइनस का 2y, माइनस का 2y, माइनस का 2y है, उस साइड जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो 2 प्लस का 2y। तो सिंपल सा x का मान आएगा आपका, 2 कॉमन लिया, और यहाँ 1 प्लस का y आएगा, और जो 2 है गुणा का भाग में जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, दिस कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा आपका y प्लस का 1, यहाँ बचेगा आपका y प्लस का 1। तो x का मान आपका आया y प्लस का 1। अब इस y प्लस के 1 को हम लोग कहाँ रखेंगे, अगले समीकरण में, अगले समीकरण में। तो समीकरण फर्स्ट में रखने पर y का मान, x का मान, x का मान क्या बोल रही हो भाई, क्या बोल रहे हो, है ना, x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर। अब यहाँ मैंने सेकंड वाला लिया था तो फर्स्ट में रखेंगे, यदि मैं फर्स्ट वाला लेता तो सेकंड में रखेंगे, है ना। चलिए, तो समय x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, फर्स्ट में रखने पर, रखने पर, तो मैंने रखा, तो यहाँ आएगा आपका 3y प्लस का 1 प्लस का 4y इज इक्वल टू 10। यहाँ आएगा 3y प्लस का 4y प्लस का 3 इज इक्वल टू 10। इसको मैंने यहाँ लिख दिया, आपको समझ में आ गया होगा। तो 7y प्लस का 3, आप क्योंकि शेर हो, आपको तो समझ में आना ही चाहिए, है ना, आपको कौन समझा सकता है। तो यहाँ 7 बचेगा, और गुणा का 7 यहाँ भाग में चला जाएगा, तो y का मान फर्स्ट आ जाएगा। और y का मान 1 आया, तो इस मान को हम लोग समीकरण 1 में रखेंगे। तो y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर y का मान 1 आया तो फर्स्ट में रखा, तो x का मान 1 प्लस का 1 इज इक्वल टू 2 आया। x का मान कितना आया, 2 आया।
तो यहाँ लिखता हूँ मैं x का मान 2, आपको दिख रहा होगा, सिंपल सी बात है ना, आपको दिख रहा होगा, देख लो ध्यान से। अब आप लोग इसे विलोपन विधि से हल करना, इसे आप लोग विलोपन विधि से हल करना, है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट, टाइम बचाते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसको मैं मिटाता हूँ, इसको मैं मिटाता हूँ। मिटा लिया। अब इसके बाद नेक्स्ट यानी कि 3 क्या है कि 3x माइनस का 5y माइनस का 4, 3x माइनस का 5y माइनस का 4, और यहाँ आया आपका 9x 2y प्लस का 7, 9x 2y प्लस का 7। इस तरीके के सवाल है ना। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसको मैं विलोपन विधि से हल करूँगा ताकि आप प्रतिस्थापन विधि से इसे हल करें। तो मैं यहाँ हेडिंग डालता हूँ विलोपन विधि। क्या? विलोपन विधि। आप लोग इसे प्रतिस्थापन विधि से हल करना। तो विलोपन विधि, ठीक है। सबसे पहले सिंपल सा दोनों समीकरणों को लेंगे। तो 3x माइनस का 5y माइनस का 4 है, उस साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, यहाँ प्लस का 4 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत अब यहाँ देखना आप लोग, तो 9x आएगा, यहाँ माइनस का 2, प्लस का 2 है, इस साइड आएगा माइनस का 2 हो जाएगा, यहाँ बचेगा प्लस का 7। सिंपल सी बात है। सबसे पहले क्या करेंगे, गुणांकों को सेम करेंगे। तो यदि मैं इसमें 3 का गुणा कर दूं तो मेरा 9 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 9। तो समीकरण 1 में लिखूंगा मैं, समीकरण फर्स्ट में 3 का गुणा करने पर, 3 का गुणा करने पर, है ना, मैंने किया तो यहाँ आएगा आपका 9x माइनस का 10 नहीं आएगा, 15 आएगा, 15y इज इक्वल टू 12, और यहाँ बचेगा 9x माइनस का 2y इज इक्वल टू 7। काटा कूटा मचाएंगे तो यहाँ माइनस प्लस माइनस आएगा, तो दिस कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ प्लस का 2y माइनस का 15y, तो माइनस का 13y। कितना? तो माइनस का 13y, तो माइनस का 13y लिखा मैंने, और यहाँ आया आपका 5, तो y इज इक्वल टू माइनस का 5/13। y का मान आपका आया y इज इक्वल टू माइनस का 5/13। अब इस मान को मैं, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, आप 2 में रख सकते हैं, कोई दिक्कत बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए, तो पहले मैं रखा मैंने, तो 3x माइनस का 5y, 5y का मान कितना है? 5/13 इज इक्वल टू कितना है? 4। तो 3x माइनस का, अब यहाँ देखना माइनस माइनस प्लस, तो 25 आएगा, 13 आएगा, इज इक्वल टू 4 आएगा। तो 3x 4 माइनस का 25/13, तो 3x आएगा आपका 52 माइनस का 25/13, है ना। इसके आगे सॉल्व करेंगे तो 3x आएगा आपका 27/30, इतना आएगा। इसके आगे सॉल्व करें, इसके आगे सॉल्व करें तो आएगा आपका, आएगा, मैं इसको यहाँ सॉल्व करता हूँ, x का मान आपका आया 27/52, इतना आएगा, इतना नहीं, 39 आएगा। 3 का गुणा करना ना यार, ना। तो x का मान आपका आया, 3 से काटेंगे तो 9 आएगा, यहाँ आएगा आपका 13,
9/13। एक्स वाई के मान आ गए हैं, देख लो ध्यान से, चेक करो भाई, चेक करो ध्यान से सभी लोग। चेक करो सभी लोग, है ना। चलिए मिटाते हैं अब इसको, चलिए मिटाते हैं ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन कर सकें। टाइम कम है और क्वेश्चन ज़्यादा है, इसलिए थोड़ा फास्ट चलेंगे हम लोग, है ना। सभी लोग तैयार हैं क्या? तो वैसे भी तैयार हैं, है ना। शेर हो यार आप लोग, तो तैयार तो हो गई, है ना, शेर हो आप लोग। चलिए अब इसको भी तो मिटाना पड़ेगा यार, इसको भी तो मिटाना पड़ेगा। क्या कर रहे हो, है ना, मार कर गिर गया था। चलिए अब आएगा आपका चौथा, क्या है? x/2 प्लस का 2y/3, x/2 प्लस का 2y/3 इज इक्वल टू माइनस का 1। पहला समीकरण आपका ए रहा। दूसरा क्या है? x माइनस का y/3, x माइनस का y/3 इज इक्वल टू कितना है? इज इक्वल टू 3। सेकंड आपका है ए वाला। अब इसको मैं प्रतिस्थापन विधि से हल करता हूँ, है ना, इसको मैं प्रतिस्थापन विधि से हल करता हूँ। आप लोग इसे विलोपन से करना, प्रतिस्थापन, प्रतिस्थापन विधि। चलिए तो इसको मैंने इससे हल किया, सिंपल सा। मैं एक समीकरण लूँगा, तो मैंने पहला वाला लिया x/2 प्लस का 2y/3 इज इक्वल टू माइनस का 1 आएगा। 6 लासा लिया मैंने, सिंपल सा, यहाँ आया 3x प्लस का 4y इज इक्वल टू माइनस का 1, तो 3x यहाँ आएगा आपका प्लस का 4y, यहाँ बचेगा माइनस का 6। समीकरण फर्स्ट, है ना, समीकरण फर्स्ट है। उसके बाद अब इसमें से हम लोग x का मान निकालेंगे, तो x का मान क्या आएगा? माइनस का 6 माइनस का 4y/3। इतना ही आएगा क्या? देखो इतना ही आएगा क्या, देख लो ध्यान से। हाँ इतना ही आएगा। चलिए इसके बाद सॉल्व करेंगे इसको, इसका मान किसी अब अगले समीकरण में रखेंगे। x माइनस का y/3 इज इक्वल टू 3, तो x का मान कितना है? माइनस का 6 माइनस का 4y/3, और यहाँ आएगा माइनस का y/3, और यहाँ बचेगा 3। लासा लिया तो माइनस का 6 माइनस का 4y माइनस का y/3 आएगा, यहाँ 3 आएगा, तो माइनस का 6 माइनस का 5y आएगा, यहाँ 9 आएगा, तो y का मान आपका आएगा कितना? 15 आएगा। तो y का मान आपका आएगा समथिंग, y का मान आपका माइनस का 3 आएगा। देख लो, चेक करो भाई, इसको ध्यान से सभी लोग चेक करेंगे। यहाँ 2 है तो यहाँ 3x आया, यहाँ 4x आया क्योंकि 2 था। चलिए तो इससे मान निकाला तो 6 आया, तो x का मान निकाला तो माइनस का 3 आया, सिंपल, ठीक है। अब इस y का मान को, y का मान आप लोग चेक किया करो, है ना, ताकि आप लोग थोड़ा पढ़ो। मैं चेक करने को इसलिए कहता हूँ ताकि आप लोग ध्यान दें, बिल्कुल ध्यान से। चलिए तो यहाँ आएगा y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, एक में रखने पर तो रखा मैंने, कितना आएगा? तो x इज इक्वल टू माइनस का 6 माइनस का 4y, y का मान कितना है? माइनस का 3, यानी कि प्लस का 4, यानी कि 12 आएगा, यहाँ आएगा 3 आएगा, तो यहाँ बचेगा आपका 6/3, यहाँ बचेगा आपका x का मान 2,
भाई x का मान 2 बचेगा आपका, x का मान 2 बचेगा, x का मान 2 बचेगा। देख लो ध्यान से, देख लो भाई, ध्यान से देख लो। इतना ही बचेगा क्या? इतना ही आएगा क्या? देख लो ध्यान से बिल्कुल सभी लोग। चलिए मिटाते हैं अब इसको, इसको मिटाते हैं, चलते हैं नेक्स्ट। सभी लोग ध्यान से देखा करो, है ना, और चेक भी किया करो, लगाया भी करो, है ना। चलिए अब पहला वाला क्वेश्चन समाप्त। अब चलते हैं सेकंड। सेकंड में चलेंगे तो क्या है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो तो विलोपन विधि से हल कीजिए। चलिए तो पहला समीकरण क्या है कि पहला क्वेश्चन है आपका, यदि हम अंश में एक जोड़ दें, यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। अच्छा भिन्न है, तो यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है, तो यह भिन्न क्या है? सबसे पहले मानेंगे, क्या मानेंगे, ध्यान से देखो। अब आपका है सेकंड वाला, ये इसी से लिख देता हूँ, क्वेश्चन नंबर सेकंड फर्स्ट, इसका आंसर है ना। तो क्या कह रहा है, सबसे पहले मानेंगे, माना भिन्न क्या है, एक्स वाई वाई है, भिन्न क्या है, एक्स वाई वाई, है ना। तो शर्त नंबर फर्स्ट, शर्त नंबर फर्स्ट, यदि मैं लिखता हूं, यदि 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 अंश में एक जोड़ दें, हर में एक घटा दें, यदि अंश में एक जोड़ दें और हर में एक घटा दें, देखना ध्यान से, घटा दें तो वह एक में बदल जाती है, एक में बदल जाती है। चलिए ऊपर वाले को बोलते हैं अंश और नीचे वाले को बोलते हैं हर। अंश में कितना जोड़ना है, तो एक जोड़ना है, तो एक जोड़ेंगे, तो x प्लस का 1, इसको यहां लिखते हैं, x प्लस का 1, y में एक घटाना है तो x माइनस का 1 इज इक्वल टू 1। क्यों, जब हम अंश में एक जोड़ते हैं और हर में एक घटाते हैं तो वह भिन्न एक में बदल जाती है, यानी कि इन दोनों का मान, भिन्न का मान एक हो जाता है ना। तो सॉल्व करेंगे, कितना आएगा, तो x प्लस का 1, यहाँ आएगा y माइनस का 1, तो x माइनस का y इज इक्वल टू माइनस का 2। समीकरण फर्स्ट, समीकरण फर्स्ट। अब सेकंड में क्या है, शर्त नंबर सेकंड है, यहाँ लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं, कह रहा है कि यदि हर में एक जोड़ दें तो वह 1/2 हो जाती है, यदि हर में यानी कि y में एक जोड़ दें, एक जोड़ दें तो वह 1/2 हो जाती है, वह 1/2 हो जाती है, हो जाती है। चलिए तो मैं जोड़ता हूँ, तो एक्स वाई वाई प्लस का 1 इज इक्वल टू 1/2, इतना ही है ना, 1/2। अब इसको थोड़ा और नीचे लिखूँ, जहाँ तक तो आपको दिख रहा होगा, इसको मैं यहाँ लिख दूँ क्या, इसको मैं यहाँ लिख सकता हूँ क्या, आप लोग परमिशन दें तभी लिखूँगा, नहीं दें तो क्या कर लोगे, यदि आप लोग परमिशन ना दें तो मैं तो भी लिख सकता हूँ, सिंपल सी बात है। चलिए
तो यहाँ देखना आप लोग, तो x इज इक्वल टू वाई प्लस का 1 बाई 2 सॉल्व करेंगे तो 2x माइनस का y इज इक्वल टू 1, समीकरण नंबर सेकंड, समीकरण नंबर सेकंड है ना। अब थोड़ा मैं इसको यहाँ हल करता हूँ, थोड़ा नीचे हल करता हूँ ना, तो समीकरण सेकंड आ गया, समीकरण फर्स्ट। तो अब दोनों को लिखूँगा मैं, क्या कर रहे हो देखना आप लोग, समीकरण फर्स्ट तो x माइनस का y इज इक्वल टू माइनस का 2, सेकंड क्या है 2x माइनस का y इज इक्वल टू 1, माइनस प्लस माइनस, क्या काट रहे हो, माइनस प्लस माइनस, दिस कैंसिल, तो माइनस का x आएगा, यहाँ आएगा आपका माइनस का 3, तो x का मान आपका आएगा 3, x का मान आपका आएगा 3। अब एक इस x के मान को मैं 2 में रख देता हूँ, तो ये आएगा आपका 2x, यानी कि 2 इंटू 3 माइनस का y इज इक्वल टू 1, y का मान आपका आएगा माइनस का 6, यानी कि 2 इंटू 3 आएगा, है ना। माइनस का 1 बचा, यहाँ माइनस का 3 x बचा, तो यहाँ आपका समथिंग आएगा मेरे हिसाब से 5 आएगा, 3 5 आएगा, देख लो भाई, चेक करो, x का मान 3 आया, y का मान 5 आया, चेक करो जल्दी फटाफट, इमिडिएटली, जल्दी फटाफट, सभी लोग चेक करेंगे है ना, चेक करें। चलिए मिटाते हैं, चलिए मिटाते हैं, मिटा दूं क्या, मिटा दूं क्या, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, बाकी मिटाते हैं, बाकी इसको मिटाते हैं, इसका अब कोई फ़ायदा नहीं है, हो चुका है ना। चलिए अब आगे वाले को देखते हैं, आगे वाले को टारगेट करेंगे सभी लोग। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु से 3 गुनी थी। तो मैं लिखता हूँ माना 5 एक मिनट 5 वर्ष बाद नूरी की आयु कितनी है 5 वर्ष बाद। जब बाद वाला कंडीशन आता है तो हम लोग प्लस लगाते हैं ना, तो x प्लस 5 सभी लोगों को पता है, x प्लस 5, और 5 वर्ष बाद किसकी आयु, सोनू की आयु कितनी है y प्लस का 5। अब इसके आगे पढ़ेंगे है ना, अब इसके आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, पूर्व की बात कर रहा था ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यहाँ पूर्व लिख देते हैं, 5 वर्ष पूर्व, यहाँ पूर्व लिख देते हैं सभी लोग, तो यहाँ माइनस आएगा, बाद के लिए प्लस आता है और पूर्व के लिए माइनस आता है, बाद के लिए प्लस आता है और पहले यानी पूर्व के लिए माइनस आता है। चलिए तो अब इसके आगे पढ़ेंगे क्या है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु से 3 गुनी थी। किसकी आयु है, नूरी, यानी कि x माइनस का 5, नूरी की आयु सोनू की आयु से 3 गुनी है, सोनू की 3 गुनी आयु से, सोनू की 3 गुनी आयु है नूरी की आयु, वो कह रहा है कि नूरी की आयु सोनू की आयु से 3 गुनी है ना, समझो आप लोग, नूरी की आयु सोनू की आयु से 3 गुनी है, जब सोनू की आयु 3 गुनी होगी तभी नूरी की आयु होगी, है ना, जब सोनू की आयु 3 गुनी होगी तभी तो नूरी की आयु होगी, क्या बोल रहा हूँ मैं, हाँ ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो x माइनस का 5 आएगा, यहाँ आएगा 3y और यहाँ आएगा 50, तो x माइनस का 3y इज इक्वल टू
20 इज इक्वल टू 20 आएगा, यहाँ आएगा माइनस का 10, यहाँ माइनस का 10 आएगा। समीकरण फर्स्ट, समीकरण फर्स्ट। अब यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे क्या, 10, ध्यान से देखना सभी लोग, 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद, या पश्चात भी कह सकते हैं। नूरी की आयु सोनू की आयु से 2 गुनी हो जाएगी। 10 वर्ष पश्चात, नूरी की आयु सोनू की आयु से 2 गुनी हो जाएगी, अब देखो ध्यान से ना, अब देखो सभी लोग अटेंशन हो जाइए ना यहाँ पर थोड़ा, हाँ यहीं पर। नूरी की आयु यानी कि x प्लस का, बाद के लिए यानी पश्चात यानी कि बाद के लिए प्लस लगाते हैं, तो कितने वर्ष बाद है, 10 वर्ष, तो 10 बराबर लगाएंगे y प्लस 10। अब नूरी की आयु सोनू की आयु से 2 गुनी है, नूरी की आयु ए वाली सोनू की आयु से 2 गुनी। जब सोनू की आयु 2 गुनी होगी तभी नूरी की आयु सेम आएगी, है ना, ऐसे समझो। नूरी की आयु 2 गुनी तब होगी जब सोनू की आयु 1 गुनी होगी, ऐसे समझो, है ना। 2 गुनी सोनू की आयु नूरी की आयु की 1 गुनी है, ऐसे समझ लो, चाहे जैसे समझ लो। तो x प्लस का 10 इज इक्वल टू 2y प्लस का 20, मैं थोड़ा ज़्यादा बता देता हूँ, है ना। तो x माइनस का 2y इज इक्वल टू 10, समीकरण नंबर सेकंड। इसके बाद दोनों समीकरण को सॉल्व करेंगे। मैं यहाँ करता हूँ और दूसरा वाला मैं यहाँ कर लूँगा। सबसे पहले क्या है कि x माइनस का 3y इज इक्वल टू माइनस का 10, और यहाँ आएगा आपका x माइनस का 2y इज इक्वल टू 10। यहाँ प्लस का 10 है क्या, यहाँ प्लस का 10 है भाई, और यहाँ है माइनस का 10, यहाँ है प्लस का 10, ठीक है, मजे क्या। चलिए, प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस माइनस, दिस इज कैंसिल, तो यहाँ आएगा आपका माइनस का y, यहाँ बचेगा माइनस का 20, y का मान आएगा 20, सिंपल, y का मान आएगा आपका 20। अब y का मान हम लोग या तो आप 2 में रख दो या समीकरण फर्स्ट में रख दो, तो मैं रखता हूँ 2 में। y का मान समीकरण सेकंड में रखने पर रखा, कितना आएगा, मैंने रखा, तो आएगा आपका x माइनस का 14, यहाँ आएगा 10, तो x इज इक्वल टू 50, तो 20/50 आया भाई, 20/50 आया। देख लो ध्यान से सभी लोग, टेंशन होकर देख लो। बस इतना ध्यान रखना, जब पूर्व की बात आए तो माइनस करेंगे, और जब बाद की बात आए तो प्लस करेंगे, बस इतना याद रखना आप लोग, बाकी सब सेम है ना। चलिए मिटाते हैं अब इसको, सेकंड भी अपना समाप्त हो जाता है, इसको मिटाते हैं। वैसे हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन कर चुके हैं, जब
तीसरा चैप्टर स्टार्ट हुआ था, आप लोगों ने देखा होगा, है ना, पढ़ा भी होगा आप लोगों ने, तो उसमें किए थे सवाल। मेरे हिसाब से इसमें कोई डाउट नहीं आना चाहिए। चलिए अब आता है तीसरा वाला, क्या है, दो अंकों की संख्या के अंकों का योग, दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना, वह संख्या ज्ञात कीजिए। कोई झपा नहीं होगा आपको। चलिए बताते हैं, ध्यान से समझना बस ना, बिल्कुल ध्यान से समझना, नहीं तो ऊपर से जाएगा सभी लोगों के। सबसे पहले मैं दो संख्याएं मान लेता हूँ। पहला माना इकाई अंक, 2 अंकों की है तो मैं इकाई अंक मानता हूँ। सबसे पहले इकाई अंक इज इक्वल टू एक्स, दहाई अंक इज इक्वल टू वाई। मैंने 2 अंकों की संख्या मान ली है, 2 अंक मान लिए हैं। एक माना आपका, क्या बोलते हैं उसको, एक माना आपका मैंने इकाई अंक, एक माना दहाई अंक। ध्यान से समझना, देख लो पहले, है ना, ध्यान से समझेंगे उसके बाद ही चलेंगे आगे। अब देखना, इसके बाद पढ़ेंगे थोड़ा, है ना। क्या कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग कितना है, 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना, वह संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या, अब यहाँ तो 2 संख्या हैं, तो उसने क्या बोला, संख्या, यानी कि दोनों का कॉम्बिनेशन बना के संख्या ज्ञात कीजिए। संख्याएं ज्ञात नहीं करना है, संख्या ज्ञात करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से एक संख्या बनाएंगे। 2 अंकों की संख्या के लिए हम लिखते हैं, संख्या बनेगी हमारी, संख्या लिखेंगे यहाँ, संख्या क्या आएगी, x प्लस का tan y। समझना बिल्कुल ध्यान से, संख्या आएगी आपकी x प्लस का tan y। 2 अंकों की संख्या लेनी है तो tan y आएगा, 2 अंकों की संख्या लेनी है इसलिए tan y आएगा, है ना। अब मैं आपको कुछ बता देता हूँ यहाँ एग्जांपल, जैसे कि 8 प्लस का नहीं 7 प्लस का 2 है, या 7 2 है। इन दोनों का योग कितना है, इन दोनों का योग 9 है ना। इन दोनों का योग कितना है, 9 है। तो अब समझना, यहाँ 7 इंटू 10 प्लस का 2, पहला इकाई का अंक होगा, दूसरा दहाई का अंक होगा। तो दहाई के अंक में 10 लगेगा, है ना। तो यहाँ मैंने 10 लगा दिया इस तरीके से। जब 2 अंकों की, ऐसे समझो आप लोग, सिंपल, झंझट ही खत्म सब। जब 2 अंकों की संख्या आए तो 10 लगा देते हैं बस, दहाई के अंक में, दहाई का अंक क्या है, वाई, बस 10 लगा देते हैं, बस इतना है ना। अब देखना है ध्यान से, अब देखना, अब पढ़ेंगे थोड़ा और सवाल को पढ़ेंगे भाई। इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना। किस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना। तो शर्त नंबर फर्स्ट, इस संख्या का 9 गुना, तो 9 का गुणा कर देंगे, सिंपल सी बात है। इस संख्या का 9 गुना, 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना। अब अंकों को पलटना है, यानी कि अंक एक्स वाई को पलटना है। जो एक्स जहाँ है वहाँ वाई आएगा, जहाँ वाई है वहाँ एक्स आएगा। तो इसका 2 गुना, 2 का गुणा करेंगे और संख्या को पलट देंगे। संख्या क्या है, अंकों को पलट देंगे। अंक क्या है, एक्स वाई। तो जहाँ एक्स होगा वहाँ वाई आ जाएगा, जहाँ वाई होगा वहाँ एक्स आ जाएगा। इतनी सिंपल सी बात है, बस इतनी सिंपल सी बात है। यहाँ आएगा 9x प्लस का 10y, यहाँ आएगा 2y प्लस का 20x। यहाँ आपका आएगा 9x
और माइनस का 20x प्लस का 10y माइनस का 2y इज इक्वल टू 0। तो 9 माइनस का 20 है यहाँ, तो आएगा आपका 11x माइनस का, और यहाँ 19 आएगा ना यार, तो यहाँ 19 आएगा। तो यहाँ बचेगा आपका माइनस का 11 आया, माइनस का 11x, यहाँ प्लस का 8x 8y। सॉल्व करेंगे तो 11 यहाँ कॉमन आएगा, तो x माइनस का y, x माइनस का 11y इज इक्वल टू 0। तो 11 नीचे जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो x माइनस का 11y इज इक्वल टू 0। x का मान आया 11y, x का मान 11 थोड़ी यार, यहाँ 8 आएगा। क्या लिख रहा हूँ मैं, क्या कर रहे हो भाई तुम, क्या कर रहे हो। यहाँ 11 कॉमन लेंगे तो यहाँ 8 आएगा ना यार, है ना। चलिए इसके बाद देखेंगे, इसके बाद देखेंगे समीकरण नंबर फर्स्ट। शर्त नंबर सेकंड क्या है, सबसे पहले जाओ। अब क्या कह रहा था कि दो अंकों की संख्या, दो अंकों की संख्या, दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। तो अंकों की संख्या यानी कि x प्लस का y योग कितना है, 9 है। कितना है, 9 है। अब देखो ध्यान से, दूसरा समीकरण आपका बना x प्लस का y इज इक्वल टू 9, समीकरण नंबर सेकंड। अब इन दोनों को मिलाएंगे। अब यहाँ x का मान कितना आया, 8y। x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, एक में रखने पर रखा तो कितना है, 8y प्लस का y 9 आएगा। 9y इज इक्वल टू 9, y का मान आएगा फर्स्ट, y का मान आएगा फर्स्ट। अब इस y के मान को हम लोग, अब इस y के मान को हम लोग इस समीकरण में रखेंगे। तो y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर रखेंगे, कितना आएगा, यहाँ आएगा आपका x का मान 8, x का मान आपका आएगा 8। देख लो ध्यान से भाई, ध्यान से देखो भाई, इसको ध्यान से देखो सभी लोग, मैं हटे जाता हूँ। ध्यान से देखो क्या सही है। चलिए 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 मिटाते हैं इसको, इसको मिटाते हैं। इसको मिटाएंगे भाई, है ना। इसका खेल खत्म, इसका खेल खत्म। आप चलते हैं नेक्स्ट, आप चलेंगे नेक्स्ट। सेकंड लास्ट है आपका, चौथा वाला। क्या कह रहा है कि मीना 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक गई थी। मीना 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक गई थी, है ना। सब कोई जाता है पैसे निकालने के लिए, है ना। तो गई थी, उसने खजांची से 50 तथा 100 के नोट देने के लिए कहा। 2000 तो निकाले, लेकिन उसने खजांची से 50 और 100 के नोट देने के लिए कहा, ठीक है। तो मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। 50 और 100 के कितने नोट, 25 नोट। और ज्ञात कीजिए कि उसने 50 और 100 के कितने नोट लिए, है ना। अभी पता नहीं है कि 50 कितने लिए और 100 कितने लिए, है ना। चलिए तो वही ज्ञात करना है। सबसे पहले क्या लिखेंगे, यहाँ देखेंगे सभी लोग। सबसे पहले क्या लिखेंगे, माना 50 रुपए का नोट, 50 रुपए का नोट इज इक्वल टू एक्स। 100 रुपए का नोट इज इक्वल टू वाई, है ना। शर्त नंबर फर्स्ट, ध्यान से देखो सभी लोग, बिल्कुल फर्स्ट, शर्त नंबर फर्स्ट है ना। तो क्या है, जब 50 रुपए का एक नोट एक्स है, तो 50 नोट कितने हो गए,
50x, और यहाँ 100 रुपये का नोट y है, एक नोट, तो 100 नोट कितने हो गए, 100y। यहाँ आएगा आपका 200। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा आपका 15 कॉमन आएगा, तो x प्लस का 2y आएगा, यहाँ आएगा आपका 200। दिस कैंसिल और दिस कैंसिल, तो x प्लस का 2y इज इक्वल टू आएगा 40। समीकरण नंबर फर्स्ट। समीकरण नंबर फर्स्ट। सेकंड क्या है, समीकरण नंबर सेकंड है, देखो ध्यान से सर। सेकंड क्या है, सेकंड कह रहा है कि मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। कुल 25 नोट, कितने, 25 नोट प्राप्त किए। तो देखना आप लोग, मतलब 50 और 100 के कितने नोट प्राप्त किए, 25 है ना, 25 नोट प्राप्त किए। तो x प्लस का y है ना, x प्लस का y दोनों मिला के 25 नोट, x प्लस का y कितना आएगा, x प्लस का y आएगा 25, x प्लस का y 25। दूसरा समीकरण आपका ये बना। तो समीकरण फर्स्ट को रखेंगे सबसे पहले, समीकरण एक व दो से लिखेंगे यहाँ, समीकरण फर्स्ट व सेकंड से, फर्स्ट व सेकंड से। तो लिखा मैंने, तो पहला क्या है, x प्लस का 2y इज इक्वल टू 40, यहाँ x प्लस का y इज इक्वल टू 25, सिंपल, यहाँ माइनस बजा दिया, तो यहाँ आएगा y इज इक्वल टू, यहाँ आएगा आपको y इज इक्वल टू, यहाँ मैं लिख ही देता हूँ, शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, तो यहाँ आएगा आपका y इज इक्वल टू 15, यानी कि 100 रुपये के नोट जो हैं कितने हैं, 15। अब इस y के मान को, y का मान कहाँ रखेंगे, y का मान सिद्ध में थोड़ी रखेंगे, रखेंगे तो समीकरण में, है ना, सिद्ध में नहीं रखेंगे। y का मान समीकरण, आप बताओ किस में रख दूँ, फर्स्ट में रख दूँ क्या, रखता हूँ फर्स्ट में रखने पर, मेरी मर्जी, मैंने रखा, मैंने रख दिया, है ना, फर्स्ट में रखने पर। तो क्या आएगा, x प्लस का 2 को गुणा करेंगे तो 30 आएगा, यहाँ 40 आएगा, तो x का मान आया आपका 10, x का मान आया आपका 10। इसमें रखा मैंने, 2 का गुणा डायरेक्ट किया तो 30 आ गया, और यहाँ घटाया तो 10 आ गया, यानी कि 50 रुपये के नोट कितने हैं, 10। आप देख लो भाई, आप ध्यान से देख लो, सभी लोग, है ना, ध्यान से देख लो, अभी आपको समझ में आना चाहिए बिल्कुल। अब आपका लास्ट है क्वेश्चन, बिल्कुल लास्ट है, और भौकाल मचाने वाला है भाई, भौकाल मचाने वाला क्वेश्चन है, सभी लोग ध्यान से देखेंगे, है ना, क्योंकि बहुत ही स्ट्रिक्ट क्वेश्चन है वो, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट क्वेश्चन है। किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है, 3 दिनों का नियत किराया है ना, वो तो नियत है, ठीक है, तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग अलग किराया है, अतिरिक्त दिन का अलग है। तो सरिता ने 7 दिन तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए। अब देखना ध्यान से, अब देखना ध्यान से, यहाँ सबसे पहले मैं 5 लिखता हूँ, 5वां क्वेश्चन है आपका, है ना, 5वां क्वेश्चन है, ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ लिखता हूँ नियत किराया, और नियत किराया अतिरिक्त दिन का किराया, है ना, तो मैं नियत किराया मानता हूँ, देखना ध्यान से, नियत किराया, नियत किराया, किराया माना कितना है, माना x है, और अतिरिक्त किराया मान लेता हूँ मैं, यहाँ कितने दिन का है, 3 दिन का है ना, 3 दिन का, 3 दिन का नियत किराया कितना x, अतिरिक्त किराया कितना है, 3 दिन के बाद अतिरिक्त किराया कितना है, y। आप पढ़ेंगे क्वेश्चन, ध्यान से समझेंगे ना, ध्यान से समझेंगे। क्या आएगा यहाँ कि सरिता ने 7 दिनों तक
एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए 7 दिनों तक। अब 3 दिन का कितना नियत किराया है और 7 दिनों तक, यानी कि 3 घटाएंगे, 3 दिनों का तो है 7 दिनों तक, अतिरिक्त कितना है 4। तो यानी कि x प्लस का 4y इज इक्वल टू 27। देख लो ध्यान से, देख लो 3 दिनों का तो नियत है, 3 दिनों का नियत किराया, 3 दिनों का नियत किराया कितना है x है, वो नियत है। उसके बाद 4 दिन उसने एक्स्ट्रा लिए तो y आएगा 4y 27 आएगा, समीकरण नंबर फर्स्ट है ना। उसके बाद 7 नंबर आपकी पहली थी, सेकंड चलेंगे, 7 नंबर सेकंड। 7 नंबर सेकंड क्या है, यहाँ है जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक, अब 5 दिन आ गए भाई, 5 से 3 घटाएंगे तो x प्लस का 2y, कितने दिन एक्स्ट्रा है 2 दिन, तो यहाँ उसने कितने रुपए अदा किए 21 रुपये अदा किए। दोनों को सॉल्व करेंगे तो यहाँ आएगा 2y इज इक्वल टू 6, y का मान आएगा 3 आएगा, y का मान 3 आएगा। तो यहाँ आपका आएगा x का मान कितना 12 आएगा, डायरेक्ट मैं रख दिया हूँ, और यहाँ आएगा आपका x का मान 13। देख लो ध्यान से, x का मान 13 आएगा, देख लो ध्यान से। सही है क्या, देखो ध्यान से सभी लोग। यहाँ घटाया तो इतना आया, माइनस किया तो 6 आया, y का मान रखा है इसमें तो 4×3=12, यहाँ 13 आएगा, देख लो ध्यान से ना, 13 ही आएगा ना। चलिए अब इसको मिटाते हैं, इसको मिटाते हैं, और इस तरीके से हम लोगों की प्रश्नावली समाप्त हो जाती है। इस तरीके से हम लोगों की प्रश्नावली समाप्त हो जाती है ना। आज के लिए सिर्फ इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, है ना। चलिए अब तक के लिए थैंक यू फॉर वाचिंग, और पढ़ते रहिएगा आप लोग, सभी लोग समझते रहिएगा इस तरीके से मेरे साथ, और थैंक यू फॉर वाचिंग, धन्यवाद।